बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. आज एक बहुत ज़बरदस्त आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आया हूँ। राइस खीर, चावलों की खीर। ये बहुत ही मज़ेदार, ग़ज़ाइयत से भरपूर और बहुत ही जल्दी और आसानी से ये बन जाती है। मैं बहुत ही स्पेशल तरीके से आप लोगों के लिए ये रेसिपी लेकर आया हूँ। आपके घर में कोई फंक्शन हो, न्याज़ देनी हो या अल्लाह के राह में पका के देनी हो तो इंशाल्लाह ये रेसिपी आपसे बहुत आसानी के साथ आपसे बन जाएगी। लेकिन शर्त है कि आपने इसको सेम मेरे तरीके के मुताबिक इसको फॉलो करना है। तो इंशाल्लाह आप जितनी मर्ज़ी क्वांटिटी के साथ खीर बनाना चाहें तो आपकी ये बहुत आसानी के साथ आपकी ये खीर बन जाएगी। तो आप इसको सेम मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो कीजिएगा। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। इसमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो साथ साथ आप नोट कर लीजिए। मैंने दूध लिया है 10 किलो। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से खीर की कम और ज़्यादा दूध कर सकते हैं। और जो चीज़ें मैं आपको साथ साथ बताऊँगा वो चीज़ें भी आप उसी एवरेज के साथ उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं चीनी यूज़ की है मैंने तकरीबन 3 किलो, यानी 1 किलो दूध के लिए आपको 300 ग्राम चीनी काफ़ी होती है। लेकिन अगर आप मीठा कम ज़्यादा खाते हैं तो उस हिसाब से आप चीनी को कम हो ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो इलायची की हमें ज़रूरत होगी, सब्ज़ इलायची की। ये मैंने 20 ग्राम लिया है, यानी कि 1 किलो की में 2 ग्राम आप इलायची डाल सकते हैं। तो इसके लिए कुछ बादाम मैंने लिए हैं गार्निशिंग के लिए। आप इसमें नारियल नारियल भी ले सकते हैं, काजू भी ले सकते हैं, किशमिश भी डाल सकते हैं। ये आपकी अपनी ख्वाहिश के ऊपर है कि आप इसमें क्या क्या चीज़ ऐड करना चाहते हैं। चावल चाहिए होंगे। चावल मैंने लिए हैं आधा किलो 500 ग्राम, 1 किलो दूध, 300 ग्राम चीनी और इसमें 50 ग्राम चावल आपके जाएंगे। चावल को मैंने टोटा लिया है, यानी कि जो अदवाड़ आता है वो मैंने इसके अंदर यूज़ करूँगा। और इसको मैंने पानी में भिगो के रख दिया है, यानी कि तकरीबन 1-1.5 घंटा मैंने इसको पानी में भिगा छोड़ दिया है। उसके बाद इसका पानी मैंने निकाल लिया है। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूध को मैंने मीडियम आंच के ऊपर चूल्हे पे चढ़ा दिया है। अब ये चूल्हे आपने इसको बॉयल तक इसको गर्म करना है। जब इसमें बॉयल आना शुरू हो जाए तो फिर मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या करना है। जब ये थोड़ा सा गर्म होना शुरू हो जाए तो इसके अंदर जो इलायची है उसको तो थोड़ा सा आपने कूट कर इसके अंदर ऐड कर देनी है, ताकि इलायची की खुशबू इसके अंदर ऐड हो जाए। और साथ साथ ये जैसे उबाल इसमें आना शुरू हो जाएगा तो आपने आंच को मीडियम से भी थोड़ा सा नीचे कर देना है। ये देख लें, इसमें तकरीबन उबाल आना शुरू हो गया है। तो आपने आंच को मीडियम कर देना है और इसके अंदर आपने चावल जो हमने वो भिगोए हुए थे वो चावल आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। ये तकरीबन 500 ग्राम चावल हैं। 1 किलो दूध में 300 ग्राम चीनी, 50 ग्राम चावल, 20 ग्राम इलायची जाएगी। तो इसी क्वांटिटी के हिसाब से आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप जितनी भी खीर पकानी है अपने दूध के हिसाब से आप ये चीज़ें आप इसी क्वांटिटी के हिसाब से डाल दीजिएगा। जब देखें चावल थोड़े सारे बॉयल होना शुरू हो जाएं, यानी ऊपर आना शुरू हो जाएं, तो आपने इसको एक दफ़ा हिला देना है और इसमें चमचा बार बार नहीं चलाना। यानी जब हमने चावल ऐड किए थे तो उसके बाद से हमने चमचा नहीं चलाया था। जब ये चावल थोड़े से ऊपर आ गए हैं और थोड़ा सा, तो इसमें आपने सिर्फ एक दफ़ा चमचा चला के इसको बस मिक्स कर देना है। उसके बाद इसको पकने देना है। जब ये अच्छी तरह चावल आपके गल जाएं, देख लें हमारे चावल अच्छी तरह गल चुके हैं और बिल्कुल मीडियम, यानी कि दम से थोड़ी सारी ऊपर वाली आंच पे हमने इसको पका रहे हैं। तो जब इसमें हल्के हल्के बॉयल्स भी आना शुरू हो जाएं और चावल हमारे तकरीबन गल जाएं तो इसके अंदर चीनी जो है वो हमने ऐड कर देनी है। इसमें तकरीबन 3 किलो चीनी मैं ऐड करूंगा। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। जितना आप मीठा खाते हैं आप इसको बीच में चख लीजिएगा। अगर आपको कम लगे तो आप इसमें चीनी और ऐड कर लीजिए। तो थोड़ी थोड़ी करके आप चीनी इसके अंदर ऐड कर दीजिए, ताकि आपके म्यार के मुताबिक आपकी इसमें मिठास कायम रहे।
तो ये तरीका बहुत ही आसान है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये आपकी रेसिपी बन जाएगी। और उसके बाद एक बहुत ज़रूरी पॉइंट जो आपने बिल्कुल नोट रखना है, चीनी डालने के बाद आपने चम्मच को नहीं रोकना, यानी आपने इसके अंदर चम्मच चलाते रहना है। अगर आपने इसको चम्मच रोक दिया और ये दूध नीचे लग गया तो इसकी जो इसमें स्मेल होगी वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। तो ये नीचे लगने का बहुत जल्दी इसका अंदेशा होता है। तो इसलिए आपने इसको जब से चीनी डालने के बाद आपने इसको मुसलसल आपने हिलाना है। देख लें जब इसमें बबल्स आना शुरू हो जाएं तो इसको आपने हल्का बिल्कुल मीडियम आंच पे रखना है। और बबल आने की निशानी यही है कि हमारी खीर बिल्कुल तैयार होने वाली है। तो बस इसमें यही एहतियात है, चीनी डालने के बाद आपने चम्मच हिलाते रहना है। ये देख लें हमारी खीर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अभी मैंने फ्लेम को बिल्कुल बंद कर दिया है और इसको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद आप इसको डिश आउट कर लीजिए। ये देख लें हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही भरपूर जायका और ग़ज़ाई से भरपूर रेसिपी है। बहुत ही सादे तरीके से मैंने आपको ये रेसिपी सिखाई है। आप इसको ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी ये रेसिपी बहुत ही अच्छी हो, जायकेदार और बहुत ही खुशबूदार बनेगी। तो आपसे गुजारिश है आप मेरे चैनल इरफान टीवी को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए। और मेरी जितनी भी आपको वीडियो मिले उसको आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो अब मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।